सोच के देखो, तुम YouTube देख रहे हो, अपना ईमेल चेक कर रहे हो, उसी वक्त तुम्हारे ब्राउजर का एक एक्सटेंशन तुम्हें साइलेंटली स्पाई कर रहा है। भाई गर्लफ्रेंड जब तुम्हारे फोन की फोटोज ही खोल दे तुम्हें तभी मौत आ जाती है, यहाँ तो ब्राउजर का सवाल है। अपनी क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड किया था अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, लेकिन वो डिजाइन ही किया गया था आपका डेटा चुराने के लिए। आज हम बात करेंगे ऐसे एक शेडी क्रोम एक्सटेंशन पे जो मिलियंस ऑफ यूजर्स के सिस्टम के अंदर घुस गया था और किसी को पता भी नहीं चला। इस एक्सटेंशन का नाम था ऑटो रिफ्रेश प्लस। नाम से तो लगता है ये एक नॉर्मल और हेल्पफुल क्रोम एक्सटेंशन है जो वेब पेजेस को रिफ्रेश करता है, स्पेशली उन यूजर्स के लिए जो रियल टाइम अपडेट्स देखते हैं, जैसे स्टॉक प्राइस का लाइव स्कोर। लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। ये एक्सटेंशन एक स्मॉल पटाखा था, I mean सूतली बम, छोटा बम लेकिन बड़ा जमा, जिसके पीछे एक केयरफुल डिजाइन स्पाई टूल छुपा। जब यूजर्स इसे इंस्टॉल करते थे तब ये बैकग्राउंड में क्वाइटली काम करना शुरू कर देता था। यूजर्स को लगता था कि सिर्फ उनका पेज रिफ्रेश हो रहा है, पर असल में ये एक्सटेंशन ब्राउजर का पूरा डेटा साइलेंटली कलेक्ट कर रहा है। लेकिन भाई ये कलेक्ट करता क्या था? आपके विजिटेड यूआरएल्स, यानी कौन कौन सी वेबसाइट पे आप विजिट कर रहे हो, साथ ही में आपके सर्च क्वेरीज, आप क्या क्या सर्च करते हो, किस चीज में इंटरेस्टेड हो, ब्राउजर के एक्टिव टैब्स और सेशन, आप कौन सा काम कर रहे हो, किस वक्त कर रहे हो, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्लिपबोर्ड डेटा भी, जो कुछ भी आप कॉपी करते हो इंक्लूडिंग पासवर्ड और पर्सनल मैसेज। इस एक्सटेंशन ने इतनी सफाई से काम किया कि गूगल क्रोम में इसकी ट्रस्टेड रेटिंग भी रही। ओवर 6 मिलियन प्लस डाउनलोड होने के बाद ही गूगल ने इसे नोटिस किया और हाँ एक्शन लिया। लेकिन तब तक कई लोगों का डेटा क्वाइटली लीक हो चुका था। शॉकिंग बात यह है कि बहुत सारे लोग अभी तक नहीं जानते कि उन्होंने अपने हाथों से एक स्पाईवेयर टूल को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर रखा है। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने जब ब्राउजर के बैकग्राउंड टास्क को एनालाइज किया, एक्टिविटी लॉग्स को डिटेल में देखा, तब उन्हें कुछ बहुत ही अनयूजुअल अलार्मिंग नेटवर्क रिक्वेस्ट दिखाई। ये एक्सटेंशन बार बार अननोन और शेडी यूआरएल से बैकग्राउंड में कनेक्ट हो रहा था, जिसका यूजर्स को कोई आइडिया नहीं होता। इन यूआरएल्स का सोर्स ट्रैक करने के बाद पता चला कि ये सब ट्रैफिक किसी ऑफशोर सर्वर पे जा रहा है जो किसी शेडी थर्ड पार्टी फर्म का है। ये डेटा इनक्रिप्टेड था, लेकिन रिसर्चर्स ने कंफर्म किया इसमें यूजर्स की पर्सनल डिटेल भी इंक्लूड थे। ये एक्सटेंशन इंस्टॉल होते ही हर सेशन में एक्टिवेट हो जाता था। हर टैब्स, हर वेबसाइट, हर इंटरेक्शन ये ऐप बैकग्राउंड में मॉनिटर करता। इसने टाइम स्पेंड ऑन वेबसाइट, क्लिक पैटर्न, स्क्रोलिंग बिहेवियर और इवन कर्सर मूवमेंट तक ट्रैक किया। ये सारा इंफॉर्मेशन एक बिहेवियर प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए यूज होता है, जिससे एडवर्टाइजर और साइबर क्रिमिनल्स को आपका डिटेल साइकोलॉजिकल मैप मिल सकता है। मतलब आप क्या पसंद करते हो, किस चीज पर रुकते हो, क्या इग्नोर कर देते हो, सब कुछ सीक्रेटली कलेक्ट हो रहा था। एक तरह से ये एक्सटेंशन आपका डिजिटल फुटप्रिंट बना रहा था बिना आपकी इजाजत के। सोचिए अगर कोई आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी देख रहा हो बिना आपकी इजाजत के, कितना डेंजरस हो। ये एक्सटेंशन बस एक ब्राउजिंग डेटा ही नहीं बल्कि आपकी डिजिटल जिंदगी का हर पहलू एक्सपोज कर रहा है। आइए डिटेल में समझते हैं। आपका प्राइवेट ब्राउजिंग डेटा एक्सपोज हो, आप जो वेबसाइट विजिट करते हो, क्या सर्च करते हो, किन किन लिंक्स पे क्लिक करते हो, ये सब इंफॉर्मेशन ट्रैक होके एक थर्ड पार्टी सर्वर तक पहुंच रहे हैं। इससे आपका ब्राउजिंग बिहेवियर लीक हो सकता था, जो आपकी प्राइवेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ऑनलाइन शॉपिंग और बैंकिंग क्रेडेंशियल लीक हो सकता है। अगर आप किसी बैंकिंग वेबसाइट या फिर किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो एक्सटेंशन क्लिपबोर्ड और फॉर्म डेटा के थ्रू आपके कार्ड डिटेल्स, लॉगिन क्रेडेंशियल्स या फिर ओटीपी एक्सेस कर सकता है। इससे आपका फाइनेंशियल डेटा भी वर्नेबल हो जाता है। आपका बिहेवियर प्रोफाइल एडवर्टाइजर और हैकर्स के पास जा सकता था। जब आपका स्क्रोलिंग पैटर्न, कर्सर मूवमेंट और टाइम स्पेन ऑन पेजेस जैसी डिटेल्स ट्रैक होती हैं, तो एक डिटेल साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाया जा सकता है। इस प्रोफाइल को टारगेटेड एड्स के लिए और फिशिंग अटैक्स जैसे बड़े बड़े अटैक्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट का अगर ये डेटा किसी गलत हाथों में चला गया तो आपकी पूरी आइडेंटिटी मिसयूज हो। फेक अकाउंट्स बनाना, इम्पर्सनेशन और फ्रॉड्स, ये सब एक रियल थ्रेट्स है, लॉन्ग टर्म ट्रैक है। कुछ एक्सटेंशन अनइंस्टॉल करने के बाद भी बैकग्राउंड सर्वर्स के थ्रू डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि आपने यूज हटा दिया, पर वो आपके सिस्टम में छुपके से एक्टिव रह सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आपको बचना कैसे चाहिए? हमेशा क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते समय उसके डेवलपर और उसकी परमिशन को चेक करें। जो परमिशन अननेसेसरी लगती है तो ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है। अपने ब्राउजर के एक्सटेंशन सेक्शन में जाके टाइम टू टाइम ऑडिट करें। देखिए कोई अननेसेसरी एक्सटेंशन तो इंस्टॉल नहीं है, सिर्फ वेरीफाइड और ट्रस्टेड डेवलपर के ही एक्सटेंशन डाउनलोड करें। प्राइवेसी फोकस ब्राउजर एड ऑन जैसे यूब्लॉक ओरिजिन का यूज करें। आपके ब्राउजर में घुसा हुआ एक एक्सटेंशन आपकी पूरी डिजिटल लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये वीडियो एक वेकअप कॉल है। अभी जाके अपने ब्राउजर एक्सटेंशंस चेक करो और अगर कोई भी शेडी एक्सटेंशन हो तो उसे तुरंत हटाओ। और हाँ, कमेंट करो क्या आपने कभी किसी एक्सटेंशन पे डाउट किया है। साथ ही लाइक और शेयर जरूर करो ताकि सब अलर्ट हो जाए। और ऐसे ही और साइबर कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।